नमस्कार। पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आज हम MSD 7 के अंतर्गत भक्ति चिंतन में लोक और शास्त्र को जानेंगे। देखिए, दो तरह की शिक्षा समाज के अंदर मिलती है। एक वो शिक्षा होती है जो लोक से मिलती है। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ, एक वो एजुकेशन होती है जो सिस्टमेटिक नहीं है, जो हमें कथाओं से मिलती है, कहानियों से मिलती है, किस्सों से मिलती है, कविताओं से मिलती है, कुछ और घटनाओं से मिलती है। लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है कि हमें उसके लिए 2 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, हमें 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं, हमारी उम्र के किसी पड़ाव पर भी हम पढ़ सकते हैं उसको। उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा? जी नहीं, उससे भी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई जॉब उससे लेने की इच्छा ही नहीं है व्यक्ति की। वो तो सिर्फ इसलिए ज्ञान प्राप्त कर रहा है ताकि उसको थोड़ी सी समझ पैदा हो सके। तो हमारा जो भक्ति चिंतन का साहित्य, जो भक्ति काल का जो साहित्य है, वो इसी तरह का साहित्य है, जहाँ पर लोक से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी होती थी। लोक द्वारा सुन करके उनको भागवत के बारे में पता लग गया, महाभारत के बारे में पता लग गया, गीता के बारे में पता लग गया, पंचतंत्र की कहानियों के बारे में पता लग गया, कोई और नाटक के बारे में पता लग गया, कोई और किस्से के बारे में पता लग गया, कोई और चीज़ के बारे में पता लग गया। जहाँ कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आप एजुकेशन का ये माध्यम था। कोई उम्र नहीं है, आप 50 साल की उम्र में भी एक कहानी सुन सकते हैं, और हो सकता है 50 साल की उम्र में कहानी सुनने से आपको ये ज्ञान हो कि क्या कहते हैं, मुझे जो है खेती में जो बीज डालना चाहिए, वो बीज इस रबी की फसल में डालना चाहिए। मैं डालता था खरीफ की फसल में, लेकिन डालना चाहिए मुझे रबी की। ये ज्ञान मुझे कब हुआ? जब पूरी उम्र निकल गई। यानी कोई कोई घटना से विशेष से जुड़ करके चीज़ों का पता लग रहा है। किसी से सुना कि अरे, हम उसमें उस फलाने सीजन में हम फलानी फसल लगाते थे, लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं हो। बाद में हमें पता लगा कि हम हमारा सीजन ही लगाने का टाइम ही गलत था। तो ये ऐसा ज्ञान है जो सिस्टमेटिक नहीं है, जहाँ पर कभी कोई व्यक्ति मिल गया ज्ञान वाला, उसने कोई ज्ञान दे दिया तो आपके समझ में आ गया। अदरवाइज आपको कोई ज्ञान, सही ढंग का ज्ञान आपको नहीं मिल पा रहा। तो समाज में आधा अधूरा ज्ञान जो है लोगों को मिलता था। ये लोक द्वारा मिला हुआ ज्ञान था, जो लोक कथाओं के द्वारा, कविताओं के द्वारा, लोकगीतों के द्वारा लोगों को प्राप्त होता था। तो उस समय में इसी तरीके का ज्ञान लोगों तक पहुंचा। और शास्त्रों द्वारा ज्ञान कौन सा होता है? शास्त्रों द्वारा दिया गया ज्ञान वो होता है जो सिस्टमेटिक शिक्षा प्राप्त होती है, वो शास्त्रों से दिया गया ज्ञान है। क्या आपको पता है कि ये हमारी सिस्टमेटिक एजुकेशन, और इसके बाद हमें ये डिग्री मिलेगी, और इस डिग्री में हमें इतनी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस में आने वाले लोग हैं, इन लोगों ने की क्या क्या मानता है, इनके क्या क्या गुण हैं, ये रिसर्च हुई है तो ये इनका क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन से लोगों ने साइंस में रिसर्च की, साइंस कितनी तरह की होती है, मैथ्स कितनी तरह की होती है, कॉमर्स कितनी तरह की होती है, फिजिक्स क्या है, मतलब आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होगी, A to Z पूरी जानकारी होगी। अब कोई कोई एस्ट्रोलॉजर होता था जो कि स्पेस के बारे में जानता था, जिसका कि लोगों को समझ नहीं आता था कि ये व्यक्ति ने बता कैसे दिया, और बता कैसे दिया, सीधी सी बात है कि उसके पास वो चीज़ों की जानकारी किसी भी तरीके से हासिल हुई तभी बताया, तभी उनके सारे जितने भी चीज़ें बताई हैं वो सब सही निकलती हैं। इसलिए क्योंकि जानकारी, किसी कहते ना, किसी न्यूटन ने देखा नहीं, न्यूटन ने सेब गिरते देखा और उनको समझ में आ गया गुरुत्वाकर्षण का वो सिद्धांत। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो जो हमारा शास्त्र सम्मत ज्ञान है वो एक अलग समझ है, तो और जो लोक सम्मत ज्ञान है वो अलग समझ है। जैसे कबीर ने कहा, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। अब ये जो बात है, ये प्रेम से रिलेटेड बात तो थी, ठीक है, लेकिन जीवन से रिलेटेड बात तो नहीं है ये संगत। भाई, आप सारी जिंदगी केवल प्रेम से तो नहीं चला सकते। जहाँ आपको और चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ तो प्रेम से अलग हट करके आपको खाना खाना है, तो खाने के लिए तो आपको आर्थिक साधन जुटाने होंगे ना, चीज़ें जुटानी होंगी ना, तभी आपका जीवन चलेगा। यथार्थ से अलग हटा हुआ ज्ञान है ये ज्ञान हमें जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि उस समय का समाज कैसा था। तुलसीदास खुद कहते हैं कि
कि लोगों के पास उस समय खेती के साधन नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। तो वो जब लोगों को चीज़ें नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके पास उस तरह का सिस्टम ही नहीं था। चाहे वो राज दरबार में रहे, जो लोग थे पंडित थे, लेकिन पंडितों के पास जो ज्ञान था वो गुरुकुल का ज्ञान था। अब भी देखिए, अब भी अधूरी शिक्षा की बात होती है, अब भी अधूरी शिक्षा की बात होती है, कई जगह होती है। अब जैसे मदरसों की शिक्षा कहते हैं तो वहाँ केवल उनके अपने धर्म की शिक्षा होती है। गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी वहाँ दो तरह की शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचलन रहा। एक तो शास्त्रों की शिक्षा, दूसरी शस्त्रों की शिक्षा। शास्त्रों की और शस्त्रों की। शास्त्र कौन से? जो वेद, उपनिषद, पुराण, जो चीज़ें, सिर्फ इन्हीं की शिक्षा। इसके अलावा दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है। अब शिक्षा हुई तो अब सिर्फ एजुकेशन है, बाहर की शिक्षा है, साइंस का ज्ञान है, व्यक्ति को हिंदी का ज्ञान है, मतलब लिटरेचर लैंग्वेज का ज्ञान है उसको, साइंस का, मैथ का ज्ञान है, कॉमर्स का ज्ञान है, लेकिन अब उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो ये अधूरी शिक्षा है। दोनों ही समय में अधूरी शिक्षा थी। शिक्षा शिक्षा में बदलाव ये होना चाहिए कि शास्त्र भी चले, मतलब यानी जो हमारे धार्मिक संस्कृति है वो भी आए, हमें जो, और जो हमारे से, जो हमारा जो आज का समय का समाज है, जहाँ आज की एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ हमको ये कंपलसरी है कि मैथ की आवश्यकता पड़ती है, हर व्यक्ति को पड़ेगी, कंप्यूटर की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ेगी, तो हर व्यक्ति को पढ़ाइए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि गांव के लोग हैं तो उनको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर की ज़रूरत है ना, उनको किसी भी माध्यम से कंप्यूटर की एजुकेशन मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले। क्योंकि ये ठीक वैसे ही स्थिति हो गई जैसे अनपढ़ समाज की थी उस समय। अब अशिक्षित जैसी हो गई ना, कंप्यूटर उनको आते ही नहीं चलाना। यदि उनको ज़रूरत पड़ जाए तो कोई भी मूर्ख बना के चले जाए, चाहे वो कुछ भी डिग्रियां लेकर के बैठे हो। जब शहर में रहने वाले लोग ही कंप्यूटर के आ जाने से परेशान हो रहे हैं, तो जो गांव में बैठे हुए लोग हैं वो टेक्नोलॉजी क्या जानते हैं? उनके साथ कितने सारे धोखे हो सकते हैं। आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, इतनी सारी नई चीज़ें आ गई, लेकिन क्या वो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर पाएंगे? क्या उनको उससे फ़ायदा मिल पाएगा? अभी आज की समाज की हमारी वही स्थिति है। जो हमारे समाज में जिस समय हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और जो हमारे समाज में जो ये जो चीज़ें जो स्टार्ट हुई, उपनिवेश और ये सब चीज़ें, उपनिवेश का फ़ायदा किसको मिला? भाई उपनिवेश के बारे में जानकारी कितनी थी? उपनिवेश कर दिया, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमने क्या उपनिवेश किया और हमें क्या मिलेगा। वो आज भी स्थिति है। आज भी अब कंप्यूटर की वजह से वही स्थिति हो गई, लोग जानते ही नहीं, चीज़ें चली जाएंगी उनके उनके उसके बाद निकालेंगे ना कैसे, ये मालूम नहीं, दूसरे के पास जाएंगे, पता नहीं कोई व्यक्ति सही बताएगा गलत बताएगा, क्या करेगा। तो अब भी वही स्थिति आ गई। तो यानी हमें पहले अपने समाज को भी तो उस तरीके से शिक्षित करना होगा ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। उसके साथ अब तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो पहले होती थी। पहले ज़मींदार और लोगों की वजह से होती थी। अब बैंकों के साथ और चीज़ों के साथ इतने सारी सी ये नई चीज़ें आ गई। अब कभी आप कहते हैं कि वो बीमा करा लीजिए, कभी आप कहते हैं कि, लेकिन उनको जानकारी कैसे, जानकारी नहीं है। तो ये खैर, मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हट करके दूसरी तरफ चली गई। लेकिन शास्त्र और लोक और शास्त्र ये है, एक सिस्टमेटिक ज्ञान है, एक जो है बिल्कुल भी वो जो सिस्टमेटिक ज्ञान, एक सिस्टमेटिक एजुकेशन है, एक सिस्टम से हटी हुई एजुकेशन है। यानी वो सिस्टमेटिक नहीं है बल्कि एक सामाजिक ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो हमें दोनों को मिलाकर के चलना है ताकि हमारे समाज को दोनों के बारे में पता हो, नई चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पुराने जो हमारे शास्त्र हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? नेचुरल है कि प्रारंभिक उससे जो होगा तब होगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि गुरुकुल की कई कई शिक्षा स्टार्ट है। भाई गुरुकुल की शिक्षा है, गुरुकुल के अंदर यदि आप एजुकेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर नई तकनीकी जितनी भी विकसित हुई है उन सारी चीज़ों को लेकर आइए। जो हमारा नया सिस्टम चल रहा है वहाँ पर सारी पुरानी चीज़ों को लेकर के आइए, ताकि हमारी एजुकेशन में कोई चीज़ कमी ना हो। हमारे हमारे जो महिलाएं हैं उनको अपनी रक्षा करनी खुद आनी चाहिए। शस्त्र चलाना भी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? एनसीसी की शिक्षा कुछ कुछ लोगों को क्यों दी जानी चाहिए? सभी लोगों को आना चाहिए। सभी बच्चों को भाई
जिस तरीके से एक पुरुष अपने समाज में रक्षा करता है और शुरू से उसको सिखाया जाता है ना, उसी तरीके से महिलाओं को भी होना चाहिए। अपनी शिक्षा, अपनी रक्षा करना आना चाहिए उनको। हर समय किसी के सहारे रहना ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जीवन में उसको हर तरीके से, एक तो जो हमारी जो पुस्तकीय ज्ञान है ये ज्ञान मिलना चाहिए, और एक उनको शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। इससे दोनों हमारी जो हम देखते हैं, हमारी आज भारत की जो सुरक्षा है वो कहीं और ज़्यादा सुरक्षा हो जाएगा, क्योंकि हर बच्ची से बड़ा तक हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति को हर चीज़ का अनुभव है, क्योंकि उसने अपने एजुकेशन के माध्यम से हर चीज़ को सीखा है, सिखाया गया है उसको। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, तो लोक और शास्त्र, तो उस समय लोक और शास्त्र इस तरीके से दो चीज़ें थी जिसमें शास्त्र के ज्ञाता बहुत कम थे। लोक साहित्य जो था उसका प्रचलन था, और उसी के प्रचलन का से जुड़ी हुई चीज़ें जो है भक्ति काल में उनका समावेश किया गया। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।